नहीं अभी तो पॉसिबल नहीं, उस सिस्टम में पढ़ाओ। ले मेरे बच्चे, चले बताएं जरा, प्रॉम्जर किसको कहते हैं वाला? वैसे तो ऑफरर को कहते हैं, लेकिन जिसके सर पे कोई ऑब्लिगेशन हो, यानी कि ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से हम क्या होते हैं? प्रॉम्जर। और राइट रिसीव करने के लिहाज से प्रॉमिजी। उसके बाद में बच्चे मुझे ये बताएं कि जब ऑफर ऑफर कर रहा होता है, हमने डिस्कस किया था, और ऑफर उसको एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनता है? प्रॉमिस। और प्रॉमिस में क्या ऐड करें कि ये एग्रीमेंट बन जाए? और कंसिडरेशन हमेशा कुछ ना कुछ मिलना ही होता है। मिलने का वादा भी, मिलना अभी फौरन कुछ मिल गया, लेकिन मिलने का वादा भी क्या होगा? वो कंसिडरेशन होगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि एग्रीमेंट में क्या ऐसा ऐड करें कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। इन्फोर्सिबिलिटी। मुझे बताएंगे कि इन्फोर्सिबिलिटी किसको कहते हैं? कानूनी कार्रवाई करने का हक, उसको इन्फोर्सिबिलिटी बोलेंगे। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि जब हर ऑफर वैलिड नहीं होती, ऑफर को वैलिड बनाने के लिए आपको कुछ एसेंशियल पूरे करने पड़ेंगे। तो पहला एसेंशियल क्या था? कम से कम 2 लोग होने चाहिए। और दूसरा एसेंशियल क्या था? सर्टेन और डेफिनेट। मेरे बच्चे मुझे बताएंगे सर्टेन और डेफिनेट का मतलब क्या था? ऑफर ऑफर करे और ऑफरी को समझ आ जाए, यानी कि जो मुनासिब हुआ, 2 4 8 10 जो भी है खुश रखेंगे व्हाट्सएवर, इस तरह की जितनी बातें थी हमने डिस्कस किया था। ये सडन एंड डेफिनेट, या एक बंदा कई तरह की चीजों में डील करता था, उसको कि एक चीज आप बोल दें इतने किलो दे दो, जबकि वो कई तरह के फल बेचता हो, इतने किलो फल दे दो। ये सारा हमने डिस्कस किया था मेरे बच्चों, अगर आपको याद हो। जो कमी बेशी होगी इंशाल्लाह जब पास पेपर करेंगे उसमें कवर हो जाएगी। ले बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया तीसरे नंबर पे क्या था बोला कि ऑफर कंडीशनल भी हो सकती है। कंडीशन ऑफर करते वक्त आप जितनी मर्जी कंडीशन ऐड करें, लेकिन एट द टाइम ऑफ ऑफर, अगर ऑफर एक्सेप्ट होगी उसके बाद आप कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। फिर हमने डिस्कस किया था ऑफर और इन्विटेशन ऑफ ऑफर में फर्क होता है। इन्विटेशन ऑफ ऑफर में क्या होता था? लोग अपनी इंटेंशन शो करते थे कि भैया मैं कॉन्टेक्ट करने के लिए रेडी हूं, आके मुझे ऑफर करना। ऑफ इन्विटेशन ऑफ ऑफर नहीं होती, जस्ट एक बंदा अपनी रेडीनेस शो कर रहा होता है, मैं रेडी हूं, मैं कॉन्टेक्ट करना चाहता हूं, मुझे ऑफर करो, फिर मेरी मर्जी मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो फिर लोग क्या करते थे? ऑफर करते थे, वो उसकी मर्जी ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। और हमने डिस्कस किया था इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर को एक्सेप्ट करने से कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस नहीं बनते। कोई इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या? आपने अप्लाई कर दिया, आपको लगा कि शायद उन्होंने ऑफर की थी और मेरा अप्लाई करना एक्सेप्ट है। नहीं नहीं, वो कहते थे इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। याद है वो एक बंदा चल के आ गया था है बड़ी दूर से, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन के लिए। तो वो बाद में कैंसिल होगी, उसने कहा कि भैया मैंने तो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, मेरा नुकसान हो गया। हमने कहा कि सर आपने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर को एक्सेप्ट किया था। हमने कहा था कि इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर कहाँ पे नजर आ रही होती है? जो प्रोस्पेक्टस हो, जो अखबारों में इश्तेहार हो, जहां पर आपको अप्लाई करना पड़ रहा हो, या कोई टेंडर हो, या कोई और भी बथेरे सारे। ये जितने मान लो CFE कहता है कि आओ एडमिशन ले लो, 45,000 में PRC कर लो, ये ऑफर है इन्विटेशन ऑफर। इन्विटेशन ऑफर, बात समझ आ रही है कि नहीं? वो चाहे तो इनकार भी कर सकते हैं, सर वो सीटें खत्म होंगी, अब सिर्फ 60,000 वाली सीटें हैं 50। ले बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ऑफर अगर हम कम्युनिकेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ऑफर कम्युनिकेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? बोलकर भी कर सकते हैं, लेकर भी कर सकते हैं, बाय कंडक्ट भी कर सकते हैं। फिर मुझे ये बताओ ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए, उसको समझ आए कि भाई कहना क्या चाहते हो। अगर तो आप देखो, नॉलेज में आने का मतलब क्या है? आपने बोला हो, उससे सुन लिया हो, आपने लिखा हो, उसे पढ़ लिया हो, या आपका कंडक्ट उसने नोटिस कर लिया, तो समझो आपकी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। फिर मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो कल हमने डिस्कस किया था क्या ऑफर रिवोक भी हो सकती है? हमने कहा कि बिल्कुल ऑफर रिवोक हो सकती है। मुझे पहले तो असूल बताओ, ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? जब तक एक्सेप्टेंस ना हो। अगर एक दफा एक्सेप्टेंस होगी, ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। फिर मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ कि अगर कोई बंदा ऑफर रिवोक करना चाहे और उसने खत लिखा है, मुझे बताए खत के मामले में अगर कोई बंदा ऑफर रिवोक करना चाहे तो कब तक ऑफर रिवोक कर सकता है? जब तक ऑफरी ने उस खत का जो एक्सेप्टेंस है उसको लिखकर पोस्ट ना कर दिया हो। याद करें कल हमने डिस्कस किया था कि वैसे तो एक्सेप्टेंस की देखो असूल क्या था कि ऑफर तब तक रिवोक कर सकते हो जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के लिए कंप्लीट ना हो। बात समझ आ रही कि नहीं? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए, ऑफर अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। गौर कर लो, ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए, ऑफर अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के अगेंस्ट कंप्लीट होने का मतलब क्या है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कह रखा हो कि भैया ये मोबाइल मुझसे खरीद लो 10,000 का है,
आपने अभी तक मुझे कोई हाँ ना में जवाब नहीं दिया, तो मैं अपने ऑफर को क्या कर सकता हूँ, रिवोक कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने हाँ कर दी है और मैंने सुन ली, तो अब मैं अपनी ऑफर को अपनी उस ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मेरे लिए कंप्लीट हो गई जब मैंने आपकी एक्सेप्टेंस को मान लो सुन लिया। बात समझ आ रही कि नहीं? लेकिन रौला खत में था। खत में हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए उस वक्त कंप्लीट हो जाती है जब ऑफरी खत लिखकर ऐसे पोस्ट कर दे कि ऑफरी की पहुंच से बाहर निकल जाए। तो हमने डिस्कस किया था मेरे बच्चे, अब एक्सेप्टेंस की अगरचे उसको नहीं मिला, अभी तो पोस्ट हुआ है। मान लो कि जैसे हमने डिस्कस किया था, अब भैया आज 20 जून को उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट किया है, तो इसने इसने 10 जून को ऑफर का लेटर लिखा था, इसने 15 जून को इसको लेटर मिला था ऑफर का, इसने 20 जून को एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया है। मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, जैसे ही एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट होगा, ऑफरर के लिए इसकी कम्युनिकेशन फौरन ही कंप्लीट हो जाएगी कानून की निगाह में, अगरचे उसको खत नहीं मिला। लेकिन कानून कहता है कि ऑफरर के पास अपनी ऑफर को वापस लेने का टाइम कब तक था, लेटर पोस्ट होने से पहले पहले, क्योंकि जैसे ही लेटर पोस्ट हो गया, ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या एक्सेप्टर के लिए भी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पोस्ट करते ही कंप्लीट हो जाएगी? नहीं नहीं, इसको कानून अभी मौका देगा, जब तक इसका खत उसके नॉलेज में नहीं आ जाता। ये चाहे तो फिर कानून इसको भी मौका देगा, तो अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता है ना, जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट नहीं होगी, उस वक्त तक एक्सेप्टर अपनी दोबारा देखना, ऑफरर अपने ऑफर वक्त कब तक वापस ले सकता है, जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो। और एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस कब तक वापस ले सकता है, जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो। सीखेंगे अभी, परेशान नहीं होना। देखो, एक्सेप्टर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कानून कहता है कब कंप्लीट होती है, जब उसका एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर के नॉलेज में आ जाता है। नॉलेज में तभी आएगा ना जब पढ़ेगा, वैसे भी देखा जाए। और वैसे भी जब लोगों को बाय डिफॉल्ट जब खत मिलता पढ़ लेते हैं, कानून यहाँ पे तमीज नहीं करता कि मिला है और पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। हाँ, अगर ये रौला पड़ जाए तो फिर वो बताएगा, वो भी हम देखेंगे उसको। एक हाथ सामने पड़े हुए, अजीब गरीब सा मामला होगा, अभी देखो। थोड़ा सा वेट कर ले, इन सारे सवालों के जवाब, थोड़ा सा वेट कर ले। दोनों खाते उसके पास, एक रेवोकेशन का भी पड़ा हुआ करेगा सामने, एक्सेप्टेंस का भी पड़ा हुआ करेगा, अजीब गरीब सा मामला हो जाएगा आज अभी आज। ले बेटा, क्या ऑफर रिवोक हो सकती है? बिल्कुल रिवोक हो सकती है। कब तक बोला? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए कंप्लीट ना हो। और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए कब कंप्लीट हो जाती है? मैंने ऑफर की हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया हो, और मान लो कि मेरे नॉलेज में आ गई आपकी एक्सेप्टेंस, अब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मेरे लिए कंप्लीट होगी। अब मैं अपनी ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। लेकिन खत के मामले में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब खत लिखकर पोस्ट हो। मैं बार बार कह रहा हूं, ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। लेकिन उसके बाद और प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाती है? जब लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया। नहीं ना समझाइए अभी तक? चले कोई बात नहीं, आज इसको इंशाल्लाह जहां तक हो सका कंप्लीट करेंगे। ये ले बेटा, कल हम मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल पढ़ रहे थे कि अगर प्रपोजल को रिवोक करना चाहें सर, एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफर वापस ली जा सकती है, लेकिन अगर हम वापस लेना चाहें तो किस किस तरह ले सकते हैं? तो मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो। अगर अगले बंदे ने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो आप क्या कर दो, उसको रेवोकेशन का नोटिस दे दो, भैया मैंने अपनी ऑफर को रिवोक कर दिया है, मैंने अपनी ऑफर को वापस ले लिया। एक्सेप्टेंस से पहले अगले बंदे के नॉलेज में रेवोकेशन लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको ऑफर की मोबाइल 10,000 का खरीद लो, अभी आप सोच रहे हो, या आप कह रहे हो कि सर मैं घर से मशवरा करके बताता हूं, लेकिन उससे पहले अभी आपने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको कह दिया कि अब मेरा इरादा बदल गया है, मैंने अपने ऑफर को एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक कर दिया है। याद रखेंगे। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि बात का तो एक ऑफर ऑफर करते वक्त बीच में टाइम भी रख देते हैं, सर 2 दिन है आपके पास, 2 दिन, फलाने दिन इतने बजे तक मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो अगर करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर ऑफर को कब तक जवाब देना पड़ेगा? उस टाइम में। अगर उस टाइम में उसने ऑफर को एक्सेप्ट ना किया, तो बाय डिफॉल्ट वैसे ही बाय लॉ ऑफर क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। यानी कि अगर बीच में टाइम हो, भाई आपके पास अभी 10 मिनट है, ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, ये मोबाइल 1 रुपए का खरीद लो, है तो 10 मिनट जैसे ही गुजरे मेरे बच्चों, ऑफर क्या कर देगी, रिवोक हो जाएगी। बेटा उसके बाद हमने डिस्कस किया था, लेकिन सर बात का कुछ ऐसी ऑफर भी होती है कि जहां पे टाइम देते ही नहीं, कोई बीच में लिखते ही नहीं कि कितने टाइम में आपने एक्सेप्ट करना है, तो वहां पे क्या होगा?
हाँ, तो अगर ऑफर में टाइम ना हो कि कितने अरसे में ऑफर रिवोक होगी, फिर हमने डिस्कस किया था कब रिवोक हो जाएगी, रीजनेबल टाइम गुजरने के बाद। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कैसा रीजनेबल टाइम किसको बोलेंगे, जो कानून को रीजनेबल लग रहा हो, हमें नहीं, हालात के मुताबिक, कानून को हालात के मुताबिक जो रीजनेबल लग रहा हो वो उस रीजनेबल टाइम में क्या समझेगा ऑफर। लेकिन एक एग्जांपल कल हमने डिस्कस की थी कि 1 जनवरी को शेयर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने सितंबर में जाके शेयर्स को अलॉट किया हमको। उसने कहा कि ये जो एक्सेप्टेंस हुई है रीजनेबल टाइम में नहीं हुई, ऑफर क्या कर गई थी, रिवोक हो गई थी। बात समझ आ रही है कुछ थोड़ी बहुत। तो ये मेरे बच्चे कल हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद कल हमने ये मेरा ख्याल पढ़ना शुरू किया था या पढ़ लिया था, शायद पढ़ना शुरू किया। ले बड़ा, ऑफर हमने डिस्कस किया था, ऑफर ऑफर करते वक्त जितनी मर्जी कंडीशन बीच में रख सकता है। मान लो कि इसने 100 कंडीशन रखी बीच में, 100 कंडीशन रखी। मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस देते वक्त इसकी 99 ऑफर मान ली, कंडीशन मान ली, सिर्फ एक कंडीशन नहीं मानी। कानून कहता है कि जिस तरह ऑफर हुई हो मनोवन, ना उसमें रत्ती भर इजाफा करना है ना रत्ती भर कमी करनी है। जिस तरह ऑफर हुई हो उसी तरह एक्सेप्टेंस देनी है। अगर उसी तरह एक्सेप्टेंस ना दी तो ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है। अगर इसने 1 लाख कंडीशन रखी थी, इसने 99,999 कंडीशन मान ली, सिर्फ एक कंडीशन नहीं मानी, कानून कहता ऑफर क्या करेगी, रिवोक कर। बात समझ आ रही कि नहीं, जिस तरह ऑफर हुई हो उसी तरह उसको एक्सेप्ट करना है ना उसमें। अच्छा मजे की बात ये कहना मैं तेरी 100% कंडीशन मान लेता हूं, लेकिन एक कंडीशन मेरी तरफ से भी, तेरी लाख की लाख मान ली, एक मेरी भी। कानून कहता है ये आपने क्या कर दिया, ऑफर को रिवोक कर दिया। ऑफर तब भी रिवोक हो जाती है। बात समझ आ रही कि नहीं, कह रहा है बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस। यानी कि जब ऑफर ने ऑफर करते वक्त कंडीशन रखी हो और एक्सेप्टर उनमें से किसी कंडीशन को पूरा करने में नाकाम हो जाए तो ऑफर क्या कर जाएगी, रिवोक हो जाएगी। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों। उसके बाद कहता है कि डेथ आर इंसैनिटी, इसको समझना मेरे बच्चों। अज्यूम कर लो आज है 20 जून, 20 जून को मिस्टर ए ने ऑफर का लेटर लिखा, 20 जून को मिस्टर ए ने ऑफर का लेटर लिखा, ये मिस्टर बी को मिला मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो 25 जून को मिस्टर बी को मिल गया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भाई तेरे पास एक घर है, वो घर मुझे 1 करोड़ रुपए का सेल कर दे। ये ऑफर में लिखा हुआ था। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि तेरे पास ये घर है, मुझे 1 करोड़ रुपए का सेल कर दे। लो भाई, ये खत मिस्टर बी के पास कब पहुंचा, 25 को। मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट करने जा रहा था, अज्यूम कर लो 30 जून को। अभी उसने लेटर पोस्ट नहीं किया, उसको खबर मिल गई, फोन आ गया, भाई मिस्टर ए की डेथ हो गई, मिस्टर ए की डेथ हो गई है, या मिस्टर ए पागल हो गया है। कानून चाहे इसकी डेथ होगी हो चाहे पागल हो गया हो, इन दोनों को एक ही ट्रीट करता है। दोबारा देखिएगा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, मिस्टर बी ने अभी उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था, ऑफरी ने अभी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था, और ऑफर की डेथ होगी और उसके मरने की खबर ऑफरी को मिल गई एक्सेप्टेंस से पहले पहले, तो ऑफर रिवोक हो जाती है। लेकिन सर अगर अज्यूम कर लो इसको मरने की खबर मिली नहीं मिस्टर बी को, उसने लेटर पोस्ट कर दिया, तो कानून कहता है अगर लेटर पोस्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब अगली बात आप सोच रहे होंगे सर वो तो मर गया, तो कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा। भैया देखो उसने 1 करोड़ रुपए का घर खरीदने की बात की थी ना, तो पैसे साथ लेके थोड़ी गया होगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास होंगे। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो उसके साथ हुआ है अब परफॉर्म कौन करेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वो मिस्टर बी को ₹1 करोड़ देंगे और ये उसको क्या करेगा, घर देंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं, थोड़ा बहुत पता चल रहा है बेटा। दोबारा सुन लो, हमने कहा कि 20 जून को मिस्टर ए ने ऑफर का लेटर लिखा और ये मिला मिस्टर बी को 25 को। अज्यूम कर लो 24 को मिस्टर ए की डेथ होगी और इसके मरने की खबर मेरे बच्चे मिस्टर बी को मिल गई 26 को, और इसने एक्सेप्टेंस का लेटर मेरे बच्चे पोस्ट किया 27 को। मुझे बताओ ये एक्सेप्टेंस वैलिड है कि नहीं, क्यों वैलिड नहीं है भला, उसके मरने की खबर एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करने से पहले उसको मिल गई थी, तो ऑफर क्या कर देती है, रिवोक हो जाता। और सेम अगर वो क्या हो जाता, पागल हो जाता, और उसके पागल मान लो होता है कि उसकी बेगम ने उसके सर पे कोई चीज था मार, होता है बेचारा पागल हो गया गर्मी में ऊपर पागल हो गया, और साथ में कहा कि पाजी फोन करो सारा पागल हो गया थे।
उन्होंने फोन कर दिया उसको, वही पागल हो गया। अब मेरे बच्चे मुझे बताएं, और उसने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया, क्या वो वैलिड होगी? नहीं होगी। आधे लोग जो पागल हैं वो बेगमात की वजह से पागल। नहीं, सीए को आज तक नहीं मैंने देखा। ये मिम्स की हद तक तो ठीक है, लेकिन वैसे नहीं देखा। लेकिन वो जेन्युइन है, वो तो जेन्युइन है। बीइंग अ लॉयर बथेरे केसेस देखे हैं इस तरह के। ले बेटा, बाय द डेथ आर देखिएगा। अच्छा एक और चीज अज्यूम कर लो, मिस्टर ए की डेथ होगी, मिस्टर उसने लेटर लिखा हुआ था 20 को, 25 को लेटर मिला मिस्टर बी को, और मिस्टर बी अज्यूम कर लो 26 को एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करने जा रहा था। उसके हाथ में अज्यूम कर लो, एक हाथ में लेटर है, एक हाथ में मिस्टर ए के नंबर से ही कॉल आ रही है, उसके घर वाले कॉल कर रहे हैं। उसने वो लेटर बॉक्स के पास खड़ा हुआ, उसने कहा कि यार वो पूछेगा कि पता नहीं लेटर अभी तक पोस्ट किया कि नहीं। मैं एक्सेप्टेंस लेटर फेंका, और उसने फोन सुना, फोन पे पता चला कि उसकी डेथ होगी। अब मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, क्योंकि देखो मेरे बच्चे, उसके मरने की या पागल होने की खबर कब तक पहुंच रही थी उस तक? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। एक्सेप्टेंस कब होनी थी बोला? जब लेटर ऐसे पोस्ट हो गया उसकी पहुंच से बाहर निकल गया, तो एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने करेगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ भैया, इतने बड़े लेवल पे ना जाओ मेरे बच्चे, बस कर। नहीं नहीं, इस तरह को उन्होंने खुद ही मरवा दिया उसको। नहीं 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 नहीं, सादा रख इसको भाई, इतना बदमाशी लेवल पे पड़ेगा तो काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल सादा रख। ले बेटा वापस आओ। ले बेटा, बाय द डेथ आर इंसेनिटी, या तो मर जाए कोई ऑफर, या उसके वो पागल हो जाए ऑफ द प्रपोजर। बाय द डेथ आर इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, प्रपोजल का मतलब क्या है? ऑफर। इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ आर इंसेनिटी कम टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्टर ने भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, उससे पहले पहले अगर उसके मरने या पागल होने की खबर उसके कानों तक पहुंच गई तो ऑफर रिवोक हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि उसको नहीं पता चला, उसने इग्नोरेंस में लेटर पोस्ट कर दिया, उसको हाँ कर दी, तो ये बिल्कुल वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। बात समझ आ रही? अच्छा, आप लोगों ने किसी ने ये नहीं पूछा कि सर अगर एक्सेप्टेंस से पहले मिस्टर बी ही मर जाए? चले अभी तक मैं आपके सामने सिनेरियो रखता हूं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर का लेटर लिखा, और मिस्टर बी को मिला 25 को। तो मिस्टर बी को जब ये लेटर मिल गया, उसने लेटर को बड़ी खुशी हुई उसको, यार वेरी गुड, घर करोड़ का बिक रहा है, भेज देता हूं। उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा, उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा, और एक्सेप्टेंस का लेटर, चलो पहले तो, अगर तो एक्सेप्टेंस से पहले वो मर गया, चलो पहले तो वो एग्जांपल रखो ना। उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा, 25 को उसको एक्सेप्टेंस ऑफर का लेटर मिला, और 25 को ही शाम को उसकी डेथ हो गई। अच्छा, उसकी बेगम उसके कमरे की सफाई कर रही थी, उसको वो ऑफर का लेटर मिल गया। उसने कहा कि अब हमने इस घर का करना भी क्या है? हमें उसकी यादें सताएंगी, बेहतर यही इसको पेट हो गई, जाके बैरियर में अच्छा कर ले लो। तो उसने क्या किया, उसने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी उसकी बेगम ने। अब मुझे बताओ इस एक्सेप्टेंस का क्या करना है? क्यों वैलिड नहीं? वो ही ऑफर को एक्सेप्ट करेगा जिसको ऑफर की गई थी। अब अगली बात देखना मेरे बच्चों, अज्यूम कर लो इसने क्या किया, इसने 25 को इसको ऑफर का लेटर मिला, 26 को इसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर, 26 को इसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर रात को शाम को अपने तकिए के नीचे रख लिया कि सुबह मैं पोस्ट करूंगा। एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर उसने अपने पास रख लिया, सुबह मैं पोस्ट करूंगा। बेचारे को रात को हार्ट अटैक से उसकी डेथ होगी। अच्छा, एक दो दिन के बाद उसकी बेगम सफाई कर रही थी कमरे की, वो एक्सेप्टेंस का लेटर उसको मिला। उसने कहा कि भैया जो काम अधूरा छोड़ गए हो, अब पूरा करते हैं। उसने जाके उस लेटर को पोस्ट कर दिया। अब बताओ, मर गया ना एक्सेप्टेंस से पहले पहले हो। एक्सेप्टेंस कब हुई थी? जब लेटर पोस्ट होना, जब पोस्ट होने से पहले मर गया, ऑफर पहले रिवोक हो चुकी है। बात समझा रही है कि नहीं? एक्सेप्टेंस से पहले वही मर गया है, तो कोई और बंदा उसकी जगह पे एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। वही वही रूल, कोई और बंदा, ये कोई उसकी बेगम एक्सेप्टेंस दे रही है, इसका मतलब। बात समझा रही थोड़ी बहुत? तो बड़ा एडिशनल पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं होती, ये वही चले आ रहे हैं। जी जी। अगर पोस्ट कर दे और अगले की नॉलेज में जिसने ऊपर किया उसके नॉलेज में आने से पहले डेथ हो जाती है। अगर पोस्ट कर दिया, लेटर पोस्ट कर दिया लेकिन अगले अगले को रिसीव नहीं होना, फिर डेथ। इसको रिसीव नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस का लेटर आप कह रहे हैं पोस्ट हो गया, और नॉलेज में अभी तक नहीं है लेटर।
मतलब रिसीव नहीं हुआ उसको। ऑफर को एक्सेप्टेंस का लेटर अभी मिला नहीं, और डेथ किसकी हो जाए अभी तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे बन गया था। अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको घर देंगे और उसे करोड़ रुपया वसूल करेंगे। जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, वो जो अभी हमने थोड़ा सा रखा हुआ ना मार्जिन, वो एक्सेप्टेंस को वापस लेने के लिए मार्जिन रखा हुआ कि अगर ये एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता है। देखो हमने डिस्कस, ऑफर हो एक्सेप्टेंस हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, प्रॉमिस बन गई, प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी, और साथ क्या है इन्फोर्सेबिलिटी भी, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सिर्फ रिवोक करने के लिए मार्जिन रखा हुआ कि रिवोक एक्सेप्टेंस कब तक हो सकती है अगर करना चाहे, अदरवाइज यहाँ पे हो जाती है। देखो रिवोक किसने करनी है, एक्सेप्टेंस यही कर सकता है, वो तो कर नहीं सकता। एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का हक किसके पास है, सिर्फ एक्सेप्टर के पास। ऑफर को रिवोक करने का हक किसके पास है, दोनों के पास। ये भी इनकार कर सकता है, वो भी ऑफर को वापस ले सकता, लेकिन एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का हक सिर्फ एक्सेप्टर के पास। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो खैर इसको देखेंगे भी उसको। तो मेरे उससे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है उस वक्त, फिर वो परफॉर्म हो, क्योंकि जिसने रिवोक करना था वो तो मर गया, रोड़ा ही हो गया। अब एक्सेप्टेंस वापस लेने वाला भी कोई नहीं, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे। नहीं मेरे बच्चों, एडिशन पॉइंट्स आपने नहीं लिखने बीच में, आप सारा जो पढ़ते जा रहे हैं, क्या पढ़ते जा रहे हैं, मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ये वही है मेरे बच्चे। 3 पॉइंट्स ऊपर रख रखे हैं, 3 पॉइंट्स ये हैं। नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, देखो मेरे बच्चे यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन में 2 पॉइंट्स हैं। आप इस मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भैया तेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की सेल कर दे। मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने इनकार कर दिया, इनकार कर दिया, इनकार कर दिया, नहीं भैया मैं नहीं बेचूंगा। इसको बोलते हैं रिजेक्शन। इनकार कर देना क्या बोलता है, रिजेक्शन। अच्छा मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा अपनी गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की भेज दे। मिस्टर बी को मान लो कि ऑफर कर दी, उसने उसको हाँ ना में कभी जवाब ही नहीं दिया, मैं तेरी औकात ही को नहीं मैं तेन हाँ ना जवाब दूं, उसने कभी उसको रिप्लाई ही नहीं किया। जब कोई बंदा, जब किसी को ऑफर करो उसकी तरफ से कोई जवाब ही ना आए, इसको ना ही समझो। कानून इसको कहता है नॉन एक्सेप्टेंस। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी कि ऑफर ने ऑफर की और ऑफर की खामोशी है, तो खामोशी को यहां पे क्या बोलते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस। यानी कि खामोशी हाँ नहीं होती, खामोशी हाँ ये बेशर्मी अहमी होती है हमारे सोशल लाइफ के अंदर। यहां पे कानून के अंदर खामोशी को हाँ नहीं कहते, जहां पे कहता है कि लाजमी तौर पे उसने एक्सेप्टेंस देनी है। अगर वो हाँ ना में जवाब ही नहीं दे रहा कोई भी, तो हम बच्चे याद रखना इसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्सेप्टेंस। अब जरा आई कैप का सवाल देखो इसके ऊपर, हुआ क्या, कहता है कि एक चचा है, चचा ने अपने भतीजे मिस्टर बी, मिस्टर ए, उसने अपने भतीजे जो भी है मिस्टर बी, ये इसका एक अस्तबल है मेरे बच्चे, उसमें घोड़े हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को खत लिखा उसके चचा ने कि भतीजे तेरे पास वो एक फलाना बड़ा नस्ली घोड़ा है, वो घोड़ा मैं 2 लाख रुपए का खरीदना चाह रहा हूं, वो घोड़ा मैं 2 लाख में खरीदना चाह रहा हूं, अज्यूम कर। तो अच्छा भतीजे ने क्या किया, भतीजे ने उसके ऊपर उसको बड़ी खुशी हुई कि यार मेरा चाचा मुझसे घोड़ा इतना अच्छा प्राइस पे खरीदा, जबरदस्त हो गया। उसने साथ ही अपना जो मुलाजिम था उसको कहा भाई वो जो घोड़ा है ना उसको साइड पे कर दो, है ये चचा का है। नौकर को उसने बोल भी दिया ये घोड़ा आप किसका है, ये चचा का है। तो हुआ क्या, उसने उसको साइड पर तो कर दिया, लेकिन बेचारा भूल गया, वो उसने उस घोड़े को किसी और को भेज दिया। सिनेरियो समझ लो थोड़ा बहुत, ये चल क्या रहा है। चचा ने ऑफर की भैया वो घोड़ा मुझे सेल कर दो, भतीजे ने कहा कि ठीक हो गया चाचा, उसको जवाब नहीं दिया चाचा को, लेकिन आपने नौकर को कह दिया ये घोड़ा आप किसका है, ये चचा का है, लेकिन नौकर ने गलती से उस घोड़े को बेच दिया। चचा को जब पता चला, अब वो भतीजे पे केस करना चाह रहे हैं, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करते। बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट था यहाँ पे, क्या ये वायलेशन हुई है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई हाँ ना में जवाब ही नहीं दिया। हाँ ना में जवाब देना जरूरी है। बात समझा रहे हो कि नहीं? अगर वो बंदा, देखो आप कह रहे हैं सर उसने वहां पे तो उसको बोल दिया था, और चचा को तो कुछ नहीं ना बोला। जैसे मान लो कि अगर कहीं से कोई ऑफर आ भी जाए, आप घर में मिठाइयां मारना शुरू कर दो, और उनको तो बताओ पहले, एक्सेप्ट तो कर लो। बात समझ आ रही है कि नहीं? आप चाहे जो मर्जी ढोल वालों को बुला लो, ये एक्सेप्टेंस नहीं होती। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उनको भी भाई हाँ ना में जवाब दो कुछ। इसलिए मेरे बच्चे कहता है कि अगर आप खामोश हो, आपकी तरफ से कोई जवाब ही ना जाए एक्सेप्टेंस का, ये नॉन एक्सेप्टेंस ही होती है। ऑफर को एक्सेप्ट ना करना ये नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि आप हाँ ना में जवाब नहीं दे रहे उसको, हाँ में खास तौर पे, तो एक्चुअली ये क्या होगी, नॉन एक्सेप्टेंस।
या बोलकर ना कर देते हो, तो दोनों सूरतों में ऑफर क्या कर देगी, रिवोक। यानी कि उसकी तरफ से कोई जवाब ही ना आ रहा, चाहे वो विलिंग हो लेकिन जवाब ही नहीं दे रहा, ये एक्सेप्टेंस नहीं होती। ये बेटा किसी ने बाद में मुखबरी कर दी है, नहीं मुखबरी की है ना, उसको कहा ही नहीं था कि चाचा ये घोड़ा ठीक हो गया, मैंने तेरे आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। चाचा को हाँ ना में जवाब नहीं दिया, किसी ने मुखबरी कर दी ना कि भाई बात तो हो गई थी। वैसे वैसे भी किसी ने जब बताया होगा, वो भी किसी ने बताया, भाई एक्सेप्ट तो उसने करनी जिसको ऑफर की गई है, चलो वो भी बाद में बता रहा हो, लेकिन घोड़ा एक्सेप्टेंस से पहले सेल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं था उस वक्त, नशे में हो ना। घोड़ा सेल हो गया 1 जनवरी को, भतीजा ही चचा को बता रहा है कि चचा गलती होगी, मैंने नौकर को कह दिया था ये घोड़ा चचा का है, लेकिन उस बेशर्म ने भेज दिया ये 5 जनवरी को बता रहा था। जब 5 जनवरी को बता भी रहा है कि तो एक्सेप्टेंस आप थोड़ी हो सकती है? वो तो चीज पहले बिक गई है किसी को, जो चीज बिक गई वो अब थोड़ी आप उसका कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। नहीं ना समझा रही थोड़ी बहुत पक्की बात। कहता है कि एन ऑफर इज आल्सो टर्मिनेटेड बाय नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। रिजेक्शन में बोलकर इनकार कर दिया, नॉन एक्सेप्टेंस में खामोशी से इनकार कर दिया, खामोशी भी इनकार ही है, याद रखोगे। लो बेटा, काउंटर ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। काउंटर ऑफर मैंने आपको अक्सर बता रहा होता था ना कि रिक्शे वाले को कहा कि भैया 500 रुपए में सीएफई तक छोड़ाओ, ये आपकी ऑफर है। रिक्शे वाले ने कहा कि ना ना सर बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में 500 में थोड़ी 600 में लेकर जाऊंगा। अब सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मेरे बच्चे उसको समझेंगे कि ऑफर आपने की थी या ऑफर वो क्या कर रहा है, वो एक्सेप्टेंस दे रहा है या हो क्या रहा है यहाँ पे मेरे बच्चे। अब आपको काउंटर ऑफर में इसकी समझ आएगी। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए, इसने अभी अभी सीए क्वालिफाई किया है, इसने सीए क्वालिफाई किया। ये मिस्टर बी ने इश्तिहार दिया था अखबार में कि भाई अकाउंटेंट की एक वैकेंसी खाली है, तो मिस्टर ए ने क्या कर दिया, वहां पे एप्लीकेशन जमा करा दी, एप्लीकेशन जमा करा दी। इसकी एप्लीकेशन जमा कराना क्या है, ऑफर है, ऑफर है कि सर मैं ये नौकरी करना चाहता हूं। मिस्टर बी ने उसको कहा कि ठीक हो गया, हम आपको तनख्वाह देंगे, अज्यूम कर लो हम आपको जो तनख्वाह देंगे, चले इसको सिंपल कर लेते हैं पहले। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को या अखबार में इश्तिहार दिया हुआ था कि 2 लाख रुपया सैलरी है और साथ एक मेहरान गाड़ी भी है। इसके लिए मान लो कि अकाउंटेंट की जॉब है। ये मिस्टर ए वहां पे पहुंच गया उसके दफ्तर में कि सर मैं ये नौकरी करना चाहता हूं, लेकिन लेकिन ऐसा कर लें इसको ना मेहरान गाड़ी की बजाय इसको सीवी कर लें, और ये सब 2 लाख की बजाय इसको 6 लाख रुपया कर लें। ये इसको ना पहले बहुत ही सिंपल रखें, इन दोनों को दिखाना सिंपल कर। ये मिस्टर ए, ये है रिक्शे वाला, ये मिस्टर बी, इसने मान लो कि सीएफई तक पहुंचना। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भैया 200 रुपया ले लो और मुझे सीएफई तक पहुंचा दो। इसको क्या बोलेंगे, ऑफर। मिस्टर ए बी ने मिस्टर ए को ऑफर की कि सर 200 रुपया ले लो और मुझे सीएफई सीएफई तक छोड़ा। अच्छा मिस्टर ए ने उसको कहा कि सर 400 रुपया कर, 400 रुपया कर। मुझे ये बताएं जिस तरह मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑफर की थी, क्या वो ऑफर एक्सेप्ट होगी। अच्छा पहले पहले मुझे ये बताएं ऑफर कौन कर रहा था, बी। बी को क्या बोलेंगे, ऑफरर, और जिसको ऑफर की गई थी उसको क्या बोलेंगे, ऑफरी। लेकिन मेरे बच्चे क्या मिस्टर ए ने उसकी ऑफर को उस तरह एक्सेप्ट कर लिया था, नहीं, बल्कि उसने क्या कह दिया कि सर 400 रुपया दो मैं आपको छोड़ा तो। अब मेरे बच्चे कानून कहता है कि जब मिस्टर ए ने उसकी जिस तरह ऑफर हुई थी उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसको चेंज कर दिया, तो मेरे बच्चे ये जो चेंज होगा, ये जो चेंज नई चीज ये कर रहा है, जो नया उसको कह रहा है 400 रुपया, ये मिस्टर ए की तरफ से अब क्या है, ऑफर है। अभी मिस्टर ए की तरफ से ऑफर, और इस ऑफर को बोलते हैं काउंटर ऑफर। जब काउंटर ऑफर हो जाए, जो पहली ऑफर थी वो खत्म हो जाती है कानून की निगाह में, वो खत्म हो जाती है, और जो चीज खत्म हो जाए दोबारा जिंदा नहीं होती, मैं बता रहा हूं। जब काउंटर ऑफर हो जाए, इसको मैं सादा सा आपको करके बताता हूं। पहले अजीम कर लो आप किसी दुकान पर गए, उसको कहा कि सर वो शर्ट दिखाइएगा, उसे दिखाया, उसने कहा कि कितने, आपने कहा कि सर कितने पैसे, उसने कहा कि सर 10,000, आपने कहा कि सर 1500 ले लो।
उसने 10,000 बोला और आपने कितना बोला? उसका जो 10,000 बोलना वो क्या था? ऑफर था। और आपका 15 मोस्टली तो ऐसे ही करते हैं। और आपका जो 1500 बोलना था ये क्या था? ये काउंटर ऑफर था। जब आपने 1500 बोला, उसकी जो 10,000 वाली ऑफर क्या कर गई? रिवोक हो, वो खत्म होगी। अच्छा, अब आपने उसको 1500 बोला, उसने कहा कि सर मना, ये बात थोड़ी होती है, चल ऐसा कर लें, आप 8,000 कर लें उसको। अच्छा, जब उसने फिर आप 8,000 आपको बोल दिया, आपकी जो ऑफर थी 1500 रुपए वाली, वो खत्म हो गई। अब उसकी 8,000 वाली ऑफर जिंदा है। आपने कहा कि सर 8,000 भी बहुत ज्यादा है, ऐसा कर लेना, मेरा ना आपका सर 1,800 रुपया कर लें। अब जैसे ही आपने 1,800 रुपया बोला, उसकी वो जो 8,000 वाली ऑफर भी क्या करेगी? रिवोक। अब आपकी ऑफर जिंदा है वहां। उसने कहा कि सर आप ऐसा कर लो, आखिरी में बात कर रहा हूं 5,000 में, अब ये आखिरी है फाइनल सर। आपने कहा कि सर ना करें, आपको 5,000 ऑफर है, आपने कहा कि सर ना करें, ऐसा कर ले 2,000 कर ले। उसने पैक करके कहा सर दफा हो जाओ। वो रख रहा है। अच्छा, अब आप कहते हैं ना ना सर ले, मैं 5,000 में ले लेता हूँ। कहते तू दफा हो, मैंने तुझे देने। अब वो कहते हैं नहीं नहीं सर, आप कैसे कर सकते हैं, आपने 5,000 बोला और मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो सर आप तो दो, आप कैसे कह सकते हो दफा हो जाओ, मैं नहीं देना, तो मैंने तो आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर एक्सेप्ट हो तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। उसने भी लॉ पढ़ा हुआ। ठीक है बेशर्मा, जब मैंने आपको 5,000 बोला था, तूने बदले में क्या बोला था? 2,000। तो जब 2,000 बोला था, मेरी 5,000 वाली ऑफर खत्म हो गई। और जो ऑफर खत्म हो जाए वो दोबारा एक्सेप्ट नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब यहाँ पे कुछ चीजें देखिएगा, कुछ चीजें देखिएगा, इसको इसको भी थोड़ा सा दोबारा उन्हीं की तरफ आते हैं। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि मिस्टर बी भैया तूने सीए क्वालिफाई कर लिया, आ जाओ मेरे पास नौकरी करो, 2 लाख रुपया सैलरी, भाई शुरू में भी क्वालिफाई है तो 2 लाख रुपया कर लो, 1 लाख रुपया सैलरी और एक मेहरान गाड़ी भी दूंगा साथ। ये मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या कर रहा है? ऑफर। जो ऑफर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? और जिसको ऑफर की जा रही हो, ऑफरी। अच्छा, मिस्टर बी ने बोला सर ये तो तौहीन कर रहे हो आप, 1 लाख रुपया, ऐसा कर लो सर 6 लाख रुपया और सिविल कर लो सर। अब मेरे बच्चे जैसे इसने बोला, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 6 लाख रुपया और गाड़ी ये सिविल कर लो, तो इस ऑफर, ये अब देखो, ये मिस्टर बी भी मिस्टर ए को ऑफर कर रहा है। इस ऑफर का नाम क्या होता है? काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर की निशानी क्या है? ये हमेशा ऑफरी करता है। काउंटर ऑफर की निशानी क्या है? ये हमेशा ऑफरी करता है। अब दोबारा देखो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था भैया 1 लाख रुपया ले लो और मेहरान गाड़ी और नौकरी मेरे पास करो। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या कर रहा था? ऑफर। तो मिस्टर ए ऑफर था, मिस्टर बी क्या था? ऑफरी। लेकिन मिस्टर बी ने बदले में क्या कहा कि सर 6 लाख रुपया सिविक। तो मिस्टर बी जो पहले ऑफरी था, अब वो क्या कर रहा है? अब वो खुद ऑफर कर रहा है। और इस ऑफर का नाम क्या होता है? काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर की निशानी क्या है? ये हमेशा कौन करता है? ऑफरी। अच्छा, इस अब ये 6 लाख वाली के लिहाज से देखो, अब मिस्टर बी क्या बन गया? ऑफर। इस 6 लाख के लिहाज से मिस्टर ए क्या बन गया? ऑफरी। ऐसे ही मेरे बच्चों, मिस्टर ए ने कहा कि सर बहुत ज्यादा कर दिया आप, ऐसा कर लें थोड़ा सा मुनासिब कर लें, इसको 2 लाख रुपया कर लो और गाड़ी सर मैं कटर्स कर देता हूँ उसको। अब ये कौन था बोला? ऑफरी। ये क्या कह रहा है? अब ये जो इसका 2 लाख रुपया कहना और गाड़ी कल्टर्स करना, इसको क्या बोलेंगे? काउंटर ऑफर। ये काउंटर ऑफर कौन कर रहा है बोला? ऑफरी। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब इसके लिहाज से ये ऑफर है, ऑफर है, और ये क्या बन गया? ऑफरी। इसने कहा कि सर मकाओ, मकाओ 3 लाख रुपया कर लो और सर टोयोटा कर, टोयोटा करोला। उसने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, कहता सर दफा हो जाओ। इसने कहा कि चले सर ठीक हो गया सर, वो 2 लाख और करोड़ क्या था बोला? कल्टस। उसने कहा कि नहीं अब वो भी नहीं। कहता सर कैसे नहीं? मैंने आपकी उस ऑफर को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब क्या हुआ बोला? क्या बताएंगे उसको? जब तूने ये 3 लाख रुपया और टोयोटा बोला था, मेरी वो ऑफर क्या कर गई थी? रिवोक। इस ऑफर को क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर। ये हमेशा बार्गेनिंग में आती है। काउंटर ऑफर कहां पे आती है? बार्गेनिंग। मान लो कि आप अमीर लोग हो, रिक्शे वाले को कहा कि भैया सीएफई तक छोड़ाओ 1,000 रुपये में, चलो मान लो, चलो उस रिक्शे वाले ने कहा, आपने कहा कि सर सीएफई तक जाना है, तो रिक्शे वाले ने कहा कि सर छोड़ाऊंगा, अब वो कह रहा है आपको 1,000 रुपया लूंगा। आपने कोई बात नहीं की,
तो यहाँ पे कोई काउंटर ऑफर का रौला बना, तो आप बैठ गए रिक्शे में, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप 1,000 रुपया पे करेंगे। लेकिन अगर आप उस वक्त वो कहता है कि सर वो CFE तक जा रहा है, तो कितने पैसे लोगे? उसने आपको ऑफर करी कि 1,000 रुपया, आपने कहा कि सर 100 रुपया। अब उसकी जो ऑफर बदले में आप जो 100 रुपया बोल रहे हो, इसको क्या बोलेंगे? काउंटर ऑफर। जब उसने 1,000 रुपया बोला था वो ऑफर था, आप कौन थे? ऑफरी। जब आप 100 रुपया बोल रहे हो, ये ऑफरी ऑफर कर रहा है, इस ऑफर का नाम क्या होता है? काउंटर ऑफर। इसकी निशानी क्या है? ये हमेशा कौन करेगा? ऑफर। बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं इस बच्चे को कहता हूँ बेटा ये मोबाइल मुझसे 1,00,000 रुपए का खरीद लो, ये मैं क्या कर रहा हूँ? ऑफर। और ये कौन है? ऑफरी। इसने कहा कि सर ऐसा कर ले, इसको 20,000 रुपया कर लो। अब ये जो ऑफर था, ये जो ऑफरी था पहले, अब ये 20,000 बोल के क्या कर रहा है? ये ऑफर बन गया, और इसका ये 20,000 बोलना ये क्या है? ये काउंटर ऑफर है। जब इसने 20,000 बोला, मेरी लाख वाली ऑफर क्या कर गई? अरे वो कर गई। बात समझा रही मेरे बच्चों? पक्की बात। काउंटर ऑफर किस तरह की सिचुएशन में पाई जाती है? बार्गेनिंग में, जहां पे हम बार्गेनिंग कर रहे हो मेरे बच्चों, जहां पे बार्गेनिंग कर रहे हो। आप लोग तो माशाल्लाह बथेरी बार्गेनिंग करते हो। वैसे मैं बता रहा हूँ, घर वालों के साथ में शॉपिंग करने के लिए नहीं जाता, बेइज्जती महसूस होती थी, यकीन कर लो। इतने कपड़े हो गए, ये भी वो भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, वो भी दिखाओ, ढेर लगा होता है। और यकीन कर लो, फिर आखिर पे जो वो बोलते थे ना कि वो क्या बोल रहा है, और ये, और वो जो उसके अल्फाज होते थे ना, वो दिल चीरते थे। मैंने छोड़ ही दिया, मैंने कहा कि ना भैया, ये आप लोगों का ही काम है, इस तरह का मारना, ये आम बंदे की बात है। तो खैर देखिएगा मेरे बच्चों, लेकिन मतलब सुन्नत है कि इतनी बहस करो कि पसीना आ जाए, कि आपका हक है। ये कतन भी खुदा ना खास्ता, इसमें कोई कोई वो नहीं बात कि जब आप कोई बंदा इस तरह कोई खरीदो फरोख्त कर रहा हो, उसमें आप बिल्कुल ही अपनी आकड़ में रहना। और ठीक है भाई, कम करवाऊंगा तो शायद खुदा ना खास्ता मेरी बेइज्जती होगी, आपका हक है। और ये सुन्नत तरीका भी है कि अगर हो तो आप उस पर बहस कर सकते हो, लेकिन बड़ा ध्यान ना करो। बिल्कुल ये तो नहीं कि कितने लाख रुपया, कितने 10,000 रुपये, लेकिन फिर आखिर में कोई 15-20 हजार में काम बन भी जाता था। ये अजीब सी बात है कि इतनी महंगी चीज 60-70 हजार वाली 15-20 हजार में, यानी कि वो जानते हैं दोनों के एक दूसरे के माइंडसेट को, उनको पता है क्या होना। एन ऑफर इज आल्सो टर्मिनेटेड बाय काउंटर ऑफर। एक ऑफर कब टर्मिनेट हो जाती है? टर्मिनेट का मतलब क्या है? खत्म हो जाना। कब खत्म हो जाती है? काउंटर ऑफर से। ए काउंटर ऑफर इज एन ऑफर बाय ऑफरी। काउंटर ऑफर कौन करता है? हमेशा ऑफरी, इन रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू द ओरिजिनल ऑफर। अच्छा, आप ये ना कहना कि सर एक ही दफा ये तो होगा। मैंने आपको कहा था 10,000 का मोबाइल ले लो, आपने कहा था नहीं सर 4,000 रुपए का। तो आपने जो 10,000 बोला था ये ओरिजिनल ऑफर थी, उसने जो 4,000 बोला वो काउंटर ऑफर है। अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं नहीं, जब उसने 4,000 बोल दिया, अब वो उसकी लिहाज से ओरिजिनल ऑफर है। अब मैंने उसको बोल दिया मान लो 8,000, तो अब ये मेरा 8,000 काउंटर ऑफर है, और ये मेरी 8,000 जो ऑफर होगी काउंटर ऑफर, ये ओरिजिनल ऑफर बन जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? इस तरह करके मेरे बच्चे, ये जो काउंटर ऑफर होगा ये हमेशा कौन देगा? ऑफरी। किसके बदले में? ओरिजिनल ऑफर के बदले में। ओरिजिनल ऑफर जो दे रहा होगा वो क्या बनेगा? ऑफर उस वक्त। नहीं ना समझे? पक्की बात। कई लोग जान छुड़वा रहा था, क्या छड्डो पर ठीक है, समझ आ रही है। देखो इस चैप्टर के ऊपर तकरीबन 1 वीक लगा रहे हैं, कोई तो वजह है ना इसके अंदर, नहीं तो ये 2-4 दिन के अंदर फड़काया जा सकता था। आपकी क्लास तकरीबन 1.25 घंटे की हो जाएगी 6 जुलाई से। तो स्कूल से ऐसे ही खत्म करेंगे ना उसको। 5 अगस्त को सिलेबस खत्म करना है, महीना तो हम आ ही सकते हैं ना इस तरह। 1.5-2 घंटे की क्लास में तैयारी कर लेंगे इंशाल्लाह इसी तरह, कोई रौला ही नहीं होगा। ले बेटा, एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी रिवोक्ड। ये जनरल बात कर रहा है मेरे बच्चे, इसका अगरचे रेवोकेशन ऑफ ऑफर से कुछ लेना देना नहीं। रेवोकेशन ऑफ ऑफर के सारी बातें क्या होगी? कंप्लीट होगी। ये तो बता रहा है कि कब ऑफर रिवोक नहीं हो सकती, कब रिवोक नहीं हो सकती। एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट, और फिर आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। ये तो पुरानी बात कर रहे हैं। तो मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल कहां तक है? काउंटर ऑफर तक। क्या रखेंगे? क्या पढ़ा अभी तक आप लोगों ने? ऑफर रिवोक हो सकती है, हो सकती है, लेकिन कैसे? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और अगर हम ऑफर को रिवोक करना चाहें, और लाले और फोन रख दे, अगर हम ऑफर को रिवोक करना चाहें तो कैसे कैसे कर सकते हैं? ऑफर को रिवोक कैसे कैसे किया जा सकता है? वो तो मैनर ऑफ रेवोकेशन की बात कर रहा हूं। या क्या कर दो? नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो, इनकार कर दो भैया अगले बंदे को। या हाँ, अगर तो टाइम बीच में रखा हो,
तो लैप्स ऑफ टाइम, उसके बाद काउंटर ऑफर पे तो सीधा आखिरी बता दे, उसके बाद डेथ आर इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर। और इसका असूल क्या था, अगर एक्सेप्टेंस से पहले पहले इसके मरने या पागल होने की खबर ऑफरी को मिल जाए तो ऑफर क्या कर जाती है, रिवोक हो जाती है। उसके बाद रिजेक्शन या नॉन एक्सेप्टेंस या फुलफिलमेंट ऑफ, हाँ, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। समझ आ गई मेरे को? इनको याद करना है आप लोग, क्योंकि अक्सर वो क्या करता है, इसकी लिस्ट बना दो, मैनर ऑफ रेवोकेशन प्रपोजल कैसे होती है। देखो नीचे आधी आधी तो लाइन लिखी हुई है, मैं कह रहा हूं इस किताब में है ही कुछ नहीं, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स, इस तरह की चीज, मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ये इंशाल्लाह ये सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ। जो 34 मार्क्स आपके नॉलेज बेस है ना, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं वो हो ही नहीं सकता आपसे सॉल्व ना हो। रौला किसका होना है, एप्लीकेशन का। और एप्लीकेशन कैसे सॉल्व होगी, ये जरा थोड़ा सा ध्यान दिया करो, जरा थोड़ा सा ध्यान दिया करो। बाकी इंशाल्लाह वो एप्लीकेशन जब पास पेपर करेंगे उससे कमी बेशी और दूर हो जाएगी। लो बेटा, एन ऑफर वन से एक्सेप्ट, ये तो वही बात मेरे बच्चे, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, मिस्टर बी भैया आपके पास ये बाइक है, ये बाइक ठीक हो गया, ये बाइक मुझे 1 लाख रुपए की सेल कर दो। मिस्टर बी ने क्या किया, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, बाद में मिस्टर बी उसको कहते नहीं नहीं यार वो दरअसल मेरा इरादा बदल गया, मैंने तो ये बाइक अपने लिए रखी हुई। क्या आप वो ऑफर को रिवोक कर सकता है इस तरह? अब तो एक्सेप्टेंस होगी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया अब कोई ऑफर रही नहीं जिसको रिवोक करना। सादा अल्फाज में ऑफर हो और एक्सेप्ट हो जाए, क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस कह लो या कॉन्ट्रैक्ट कह लो। तो एक्चुअली हकीकत में उस वक्त ऑफर रहती नहीं जिसको आपने रिवोक करना, तो मामला खत्म हो गया, वो तो प्रॉमिस बन गई वैसे ही। तो इसलिए मेरे बच्चे याद रखना, एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी रिवोक। अब अल्फाज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट खराब तो नहीं होगा। एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि हम क्या पढ़ गए थे, एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। क्योंकि बाकी दो चीजें अब कानून आगे यही अज्यूम करेगा, ऑफर एक्सेप्ट हो तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि बाकी दोनों चीजें हम बोल के नहीं ऐड करते, अगर दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है और इन्फोर्सेबिलिटी भी है तो हकीकत में कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाता है। क्योंकि पहली स्टेज होती है ऑफर एक्सेप्टेंस बोल के, बाकी तो ऑटोमेटिकली चीजें बाय लॉ ही बीच में ऐड हो जाती है अगर वो कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजैक्शन। बात समझ आ रही है कि नहीं? लो बेटा, आज जरा टाइम इतना ही काफी है, कम है लेकिन बहर कोई बात नहीं। कल जरा थोड़ी सी अगर हमें जरूरत पड़ी तो शायद क्लास थोड़ी सी ज्यादा भी कर लेंगे। अभी थोड़ा सा है, इंशाल्लाह कल ये खत्म हो जाएगा। मंडे को जब इकट्ठे होंगे तो इसको रिपीट करेंगे, और साथ मंडे को आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो कल याद रखिएगा, छुट्टी कोई ना कीजिएगा सैटरडे को। कल आपकी क्लास कोई 5-7 मिनट ऊपर हो सकती है, क्योंकि अब बेस बन जाएगी इंशाल्लाह, एक दफा बन गई उसके बाद दौड़ा ही कौन।